एक बच्चे का मन जो है ना बहुत कोमल होता है, इसलिए उस मन को समझना और उस मन को सही तरीके से दिशा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उस बच्चे को और उस बच्चे से जुड़े लोगों को। ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस दिन की बात है, ये बच्चा अपना एक उसने न्यूज़ तैयार करके आया था, तो एक न्यूज़ उसमें से वो भूल गया। बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस न्यूज़ को याद करने के लिए, नहीं याद कर पा रहा था। उसके लिए उसके पास कोई स्लिप या कुछ कागज़ नहीं था जिसमें से देख के वो पढ़ के बता दे। बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसके लिए उस न्यूज़ को याद करना। टीचर ने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ दो। पर उसके लिए इट्स ओके नहीं था, उसके लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने सारे उसके फ्रेंड्स होंगे जो शायद बाद में उसको चढ़ाएंगे। उसके मन में कई सारे विचार आ रहे थे कि बस ये न्यूज़ मुझे याद आ जाए। पर उसका जो मेमोरी है उस समय उसका साथ छोड़ चुका था। टीचर ने जब उसे जाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, उसने कहा नहीं, एक और न्यूज़ है, मैं वो न्यूज़ बोल देता हूँ। उसने वो न्यूज़ बोला, घबराया हुआ था, पर तीसरे न्यूज़ को उसने बोला। नीचे आया, उसका चेहरा बिल्कुल उदास था। इस समय ये जो वक्त था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई उस बच्चे के पास जाए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोले इट्स ओके, और उसको काम डाउन करे, उसको कंफर्टेबल करे। तो वो जो हाथ है वो मैं बनी। मैं उसके पास गई और मैंने उसको कहा कि तुमने बहुत अच्छा बोला, एक तुम भूल गए, पर बाकी दो जो तुमने बोला ना, बहुत अच्छा बोला। उसके आंखों से आंसू आने लगे और वो आंसू गिरना ज़रूरी था ताकि वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाए, बोल पाए। मैंने कहा तुम बहुत ब्रेव हो, क्योंकि दूसरा भूलने के बाद तुमने स्टेज छोड़ा नहीं, तुमने तीसरा वाला भी बोला कि ये तुम्हारी ब्रेवरी है। और इट्स ओके टू फॉरगेट। हम आगे और अच्छे से तैयारी करके आएंगे और नहीं भूलेंगे, और भूल भी गए तो क्या हुआ, हम ऑडियंस को बोल सकते हैं कोई बात नहीं, हम ये वाला छोड़ के अगला जो है वो बताएंगे, उस पे आ जाएंगे। और कई बार तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम एक छोटा सा डायलॉग भूल गए हैं। उसके बाद मैं उस बच्चे को स्टेज पे बुलाया और मैंने बोला कि ये बहुत ब्रेव है, ये हैज़ टॉट अस कि कैसे अपने आप को हैंडल करना है जब हम कोई चीज़ भूल जाए। तो इसने जो बैटलफील्ड है ना, स्टेज, उसको छोड़ा नहीं, इसलिए हम सब उसके लिए ताली बजाएं। ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। तो इसमें एक पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कई बार बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं लेकिन कोई चीज़ भूल जाते हैं। उस समय हम उस भूलने को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो आगे जाके स्टेज में जाने से ही घबराने लगता है और उसे ही डेवलप्स फियर ऑफ फेलियर। उसे लगता है मैं स्टेज में जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, इससे अच्छा स्टेज पे जाओ ही ना। तो हमने एक बच्चे का जो वो एफर्ट है ना, उसको हमने ख़त्म कर दिया। उसने जो 2 न्यूज़ बोला उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाए। वो जो एक न्यूज़ भूल गया उसको हमने ज़्यादा फोकस किया, उसको हमने इतना ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस दिया कि बच्चा स्ट्रेस में जीने लगता है। इसीलिए बच्चे का जो इमोशंस है ना, बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है। आज अगर टूट गया वो शायद बिखर जाएगा, और आगे एक बच्चा जो एक कॉन्फिडेंट बच्चा हो सकता था वो पता नहीं मुरझा जाएगा। तो किसी भी बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर उसे मुरझाने मत दीजिए, उसे नोटिस कीजिए और उसकी भावनाओं को डील कीजिए। ये बात
एक टीचर के लिए या एक पेरेंट के लिए बहुत छोटी हो सकती है कि बच्चा भूल गया, हमने बोला अरे तुम तो भूल जाते हो, पर वो बात उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर उस बच्चे को उस समय हमने इग्नोर कर दिया, उसके भावनाओं को, उसके इमोशंस को अटेंड नहीं किया, वो भी उस बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए उसके भावनाओं को समझिए, पहचानिए, डिस्कस कीजिए और उसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इन फॉर्म ऑफ पावर। थैंक यू सो मच।